हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखें हम अपनी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी मैं डबल एक्सेल साइज़ की जैकेट बना रही हूँ, जिसको एक्सेल, डबल एक्सेल और 3 एक्सेल वाले भी आराम से डाल सकेंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन होता है जो क्रोशिया से बनता है। तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा बताया है कैसे ये पैटर्न बना हुआ है, कितने मैंने स्टिचेस रखे थे, स्टार्टिंग में चेन्स कितनी बनाई थी। ये सीमलेस है, यानी मैं इसमें जोड़ बिल्कुल नहीं है। अगले और पिछले जो होते हैं हमारे पार्ट्स, वो एक साथ ही हमने इसको बनाया हुआ है। और एक साथ चेन बना के उसके बाद मैंने इसकी जो बॉर्डर पट्टी है दोनों तरफ रखी हुई है, वो भी एक साथ ही बना ली है, बाद में नहीं बनाऊंगी। तो इस तरह से हमने इसको जितनी लेंथ इसकी चाहिए थी वो हमने बना ली है। स्टार्टिंग में दो जो रोज़ हैं मैंने वाइट कलर की, क्रीम कलर की रखी हैं, और आगे मैंने इसको मैरून कलर से बनाया है, और ये इस तरह से पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। इसका लंबाई मैंने इसकी तैयार कर ली है जितनी मुझे चाहिए थी। अब इसकी हम आगे आर्म होल्स की कटिंग किस तरह से करेंगे, जब हम एक साथ एक ही पेज में पूरा स्वेटर को बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने ये जो 6 फंदे मैंने रखे हैं दोनों तरफ बॉर्डर पट्टी के, जिसमें हम बटन लगाएंगे। तो ये बटन पट्टी है हमारा, उसका बॉर्डर बनाया हुआ है 6 फंदों से। तो इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इस तरह से रखना है, और उसके बाद हमने इस स्वेटर को 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। तो ये देखिए, एक कॉर्नर इस तरफ पे आ गया, यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग करनी है आर्म होल्स की। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इनको बांध लिया है, आप चाहें तो मार्कर भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे 5 फंदे थे, तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे इस तरफ से लिए, और ये बीच के 4 फंदे हैं, 2 उस तरफ रहेंगे, 2 इस तरफ, और ये आगे 3 फंदे ये वाले। तो टोटल ये हमारे 3 और 3 6 और 4 10 फंदे मैंने लिए हैं, यानी कि 10 चेन यहाँ पे हमने लिए हैं, 5 फ्रंट की और 5 हमारी बैक की। और ये हमारी यहाँ पे दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे भी मैंने सेम ही जगह पे 3 यहाँ से और 1 2 3 यहाँ से, 3 पीछे से लिए हैं चेन। ये देखें, 3 ये वाले हो गए, और ये जो 4 का डिज़ाइन है, ये इस तरह से 4 का जो हमने शेल का डिज़ाइन बनाया था, तो ये 4 लिए, यानी कि 10 टोटल हैं। 5 हमारे इस तरफ रहेंगे और 5 हमारे बैक साइड पे रहेंगे। तो 10 फंदे हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग के बना लेने हैं। बाकी आपको मैं बता रही हूँ किस तरह से हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है, आर्म होल्स की कटिंग किस तरह से रखेंगे, और फिर उसके बाद हमने फ्रंट का किस तरह से बनाना है, नेक की डिक्रीजिंग किस तरह से करनी है, और जो बैक पोर्शन रहेगा उसको किस तरह से बनाएंगे। तो बैक का हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से बनाते हुए लास्ट तक रखेंगे, और उसके बाद इसकी जो पीछे की हमें जितनी लंबाई चाहिए आर्म होल से लेके ऊपर नेक तक, उतना हम इसको बुन लेंगे। तो जो फ्रंट के हैं उनको हम बाद में बनाएंगे। फ्रंट में जब हम कटिंग करेंगे तो साथ ही साथ हम जो हमारी नेक की कटिंग होगी, जो डिक्रीजिंग चलती है, जिससे हमारी वी शेप जो है बड़ी प्यारी नेक की बनकर आती है, वो हम इसके साथ के साथ रखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आर्म होल की कटिंग बताते हैं। तो देखें, यहाँ पे हमारा जो ख़त्म हुई थी हमारी लंबाई बनाते हुए, हम सीधी तरफ से आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसलिए सीधी तरफ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमने उल्टा बुन के इसको ख़त्म किया था लास्ट में। तो उसके बाद उल्टे के बाद अब सीधी रो है हमारी, तो इसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा ले लूँगी ऊन का बॉल। देखें इस तरह से, तो अब हम ऊन को लेंगे और बैक पार्ट को पहले हम कंप्लीट करेंगे। डिक्रीजिंग मैंने आपको बता दी है। तो ये देखें, ये 3 हमने डिक्रीजिंग के यहाँ पे छोड़ दिए, और ये आगे 2 जो हैं यहाँ से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है, मतलब डिक्रीजिंग कर दी। जो उसके आगे का जो हमारा रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो ये जो पैटर्न था आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया से हमने इसको बनाया सीधी तरफ से। पर जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 रहेंगे ना स्टिच, इनको हम फ्रंट पोस्ट नहीं करेंगे, हम इनको सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि बाद में जब हमने इसकी बीडिंग बनानी है, बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे, तो जो किनारी वगैरह बनती है अगर वो बनाएंगे तो फिर वो उसके साथ ईजिली बन जाती है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपल बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ पे धागे को कर लेंगे अटैच, और इसको नाट लगा लेंगे, एक क्रोशिया लगा लेंगे यहाँ पे
चेन बनाएंगे क्रोशिया से और उसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और अब देखें, एक चेन बनाने के बाद हमने बनाना है यहाँ पे, अब थोड़ा सा लूज़ रखेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इन 2 फंदों के ऊपर। तो ये यहाँ से हमने अब बैक साइड का पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये देखें, एक बन गया और ये दूसरा। ये धागा भी साथ ही में रखेंगे ताकि ये अटैच हो जाए। थोड़ा सा देखें, इस तरह से इस धागे को इसके ऊपर रखेंगे क्रोशिया के, यूं करके, तो ये भी थोड़ा सा साथ में अटैच हो जाएगा और ये टाइट हो जाएगा, खुलता नहीं है फिर लास्ट में यहाँ पे। तो ये डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे एक और बना दिया। तो यहाँ पे टोटल 5 थे, 3 हमारे डिक्रीजिंग में चले गए, वो हमने छोड़ दिए, ये देखो। और ये हमने 2 आगे बना लिए। आगे हमारा ये 9 फंदों का या 9 स्टिचेस का जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा। तो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। शेल बनाया हुआ है हमने बीच में, ये डबल क्रोशिया 4 बार बुने हुए हैं। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं। और उसके बाद ये हमारे आगे 5 फंदे हैं जो, इनको हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको ये पैटर्न समझाया हुआ है, इससे जो प्रीवियस वीडियो है आप वो देख सकते हैं। तो देखें, 2 बार धागा लपेटा, फ्रंट पोस्ट हमने ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है 5 बार। तो ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 9 फंदों का, 9 स्टिचेस का हमारा डिज़ाइन है। बस इन्हीं पैटर्न को अब हम बनाते हुए जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा वहाँ तक जाएंगे। और यहाँ तक मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से हमने टर्न किस तरह से करना है। ये पूरा बुन लेती हूँ मैं पहले। अब देखिए, ये रो मैंने पूरी बना ली है। अब मैं आ गई हूँ लास्ट में। अब देखिए, ये दूसरी तरफ की जो डिक्रीजिंग है, तो ये देखें, यहाँ पे हमने 2 फंदे बनाए थे इस तरह से और ये 3 छोड़े थे। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे 2 बना लेने हैं और 3 छोड़ देने हैं। तो ये देखें, अब जो लास्ट के 2 थे इस तरफ से, तो हमने इनको भी सिंपल डबल क्रोशिया बनाया 2 बार। देखें, 1 और ये 2। पहले इसके नीचे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया था, क्योंकि ये हमारे लास्ट में एजिंग में आएंगे, तो इसलिए मैंने इनको सिंपल डबल क्रोशिया बनाया है। और यहाँ पे हमारा देखें, ये कंप्लीट हो गया है और ये हमारी एजिंग के आगे अब मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी। तो ये देखें, इतने स्टिचेस जो हैं हमारे, यानी कि ये 3 और 4, 7, 8, 9 और 10 जो हमारे स्टिचेस हैं, ये हमारे आगे आर्म होल की कटिंग के। और ये बाकी हमारा जो पोर्शन है, ये फ्रंट पार्ट आ गया एक साइड का। तो मैं आपको पैटर्न वाइज भी समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। देखें, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 पैटर्न में, यानी कि 4 पैटर्न थे, 5वें पैटर्न पे हमने कटिंग ली है और जिसमें ये दोनों हमारे हाफ हाफ आ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 का हमारा डिज़ाइन है, आगे 2 पे हमारी कटिंग है, डिक्रीजिंग है। यानी दूसरी तरफ देखें, 1 2 3 4 और जो 5वां और ये देखें 5वां जो छठा है, इसमें हमने डिक्रीजिंग रखी है 10 फंदों की। इस तरह से 4 फ्रंट हो गए और 4 दूसरी तरफ फ्रंट हो गए और बीच में देखें कितने आए, 2 2 हमने डिक्रीजिंग में ले लिए, 10 10 फंदे देखें इस तरह से ये। और उसके बाद देखें, ये 2 हो गए डिक्रीजिंग के और ये वाले 2 हो गए इस तरफ डिक्रीजिंग के। तो बीच में देखें 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 पैटर्न जो हैं हमारे पीछे आए। 4 पैटर्न हमारे देखें, 4 एक तरफ हैं और ये वाली डिक्रीजिंग का है, इसको छोड़ के 4 एक तरफ हैं। यानी कि टोटल 4 और 4 आगे फ्रंट को आए और 8 पीछे आए और 2 पैटर्न जो कि आधे आधे हमने साइडों पे दोनों तरफ ले लिए डिक्रीजिंग के लिए, आर्म होल की कटिंग के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे बराबर इस तरह से कटिंग का हमने बना लेना है।
जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया। 4 के बाद ये 5वें और 6ठे पे हमने 10 फंदे इस तरह से लिए हैं। पीछे का हमारा पार्ट जो है वो इस तरह से पूरा आ गया, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीछे आ गए। उसके बाद देखें ये यहाँ तक था। उसके बाद अगले जो हैं 2 वहाँ पे मैंने कटिंग ले ली और फिर लास्ट जो 4 बचे वो फ्रंट के दूसरी तरफ आ गए, क्योंकि लेफ़्ट और साइड 2 पार्ट होते हैं ना हमारे फ्रंट के, तो इसीलिए। अब कटिंग का आपको समझ आ गया मैंने किस तरह से पैटर्न को डिवाइड किया। अब मैं यहाँ से पलट के रो को टर्न कर लूँगी। देखें तो इस तरह से मैं अब यहीं से मुड़ जाऊँगी, क्योंकि आगे वाली तरफ हमने अब बाद में बनाना है जो फ्रंट पार्ट होगा। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे लास्ट में, तो सेम हमने इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखें। उसके बाद हमारा पैटर्न सेम रहेगा। ये जो 4 डबल क्रोशिया का शेल बनाया था हमने, ये हमने सेम वही बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये देखें ये दूसरा हो गया, ये 3 और ये हो गया 4। अब देखें ये जो 5 स्टिच हैं आगे, इनको हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। सीधे में फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और रॉन्ग साइड में हमने बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। बस इसी तरह से आगे जो पैटर्न है उसको हमने पूरा बना लेना है। तो ये यहाँ से लेके और ये देखें यहाँ तक, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। ये हमारी आर्म होल की कटिंग आ गई, वो हमारा एक तरफ का पार्ट हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रॉन्ग साइड राइट साइड यहीं से बनाते हुए अब हमने नीचे आर्म होल से लेके नेक तक, हमें शोल्डर्स तक जितनी हमें वो चाहिए इसकी लंबाई उतनी हमने बना लेनी है। इतना छोड़ के ये हमारा दूसरी तरफ का पार्ट रहेगा और ये अब हमने इसको बनाते हुए चलना है और जितनी लंबाई हमें चाहिए हमने उतना इसको बना लेना है। बस अब यहाँ से हमने जो है फ्रंट के पार्ट बनाने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसके साथ साथ हमने डिक्रीजिंग भी करनी है जिससे कि हमारी गले की प्रॉपर शेप बनकर आएगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये हमारा जो बैक है मैं इतना इसको तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह से हमने इस पैटर्न को बनाते जाना है। सीधे तरफ जैसे बनेगा सीधा और उल्टी तरफ से जैसा बनेगा उल्टा, और यहीं से हमने बनाते हुए जाना है। और ये हमारी लंबाई जितनी होगी 8 इंच 9 इंच मैं आपको वो बताऊंगी कितनी हम इसको फाइनली तैयार करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। तो इतना मैं इसको पूरा तैयार कर लेती हूँ बैक पोर्शन को। तो ये जो सीमलेस स्वेटर होता है बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि इसमें सिलाई की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो चलिए फिर मैं तैयार कर लेती हूँ। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।